मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस उपाय से माँ का दर्शन हो सकता है। देखिए, दर्शन की बात है, जब तक संसार के दर्शन न बंद कर देंगे, संसार की इच्छाएं न बंद कर देंगे, अब माया से जब तक हट न जाएंगे, त्याग न कर देंगे, बिना त्याग के वैराग्य नहीं होता है। और वैराग्य क्या, हमारी संसार की याचना कुछ भी इच्छा शेष रह जाएगी, तब तक परमात्मा शेष रहता है। जब कोई इच्छा संसार की हमारी से हमारे मन बुद्धि चित्त हम में संसार रह ही न जाएगा, तब शेष में परमात्मा बन जाता है, तब उसके साक्षात्कार दर्शन होते हैं। जब तक कुछ भी इच्छाएं होती हैं, जब तक हम माया में हम जब तक रहते हैं, माया की वस्तु की इच्छा करते हैं, जब तक मन में हमारी इच्छाएं हैं, चाह है, वासना है, तृष्णा है, काम, क्रोध, मद, लोभ, कुछ भी ये शेष जब तक रह जाता है, तब तक ईश्वर के उसे दर्शन नहीं होते। जब संपूर्ण मन से सब त्याग हो जाता है, शून्य हो जाता है, असत कर्मों से सत्य में प्रवेश कर जाता है, जब सत्य में प्रवेश कर जाता है और ईश्वर की आराधना करता है, पर सत्य स्वयं होकर मन में सत्य, बुद्धि में, चित्त में जब सत्य समाहित हो जाता है और सत्य की ओर परमात्मा में बढ़ जाता है, जब उसके मन में, बुद्धि में, चित्त में केवल परमात्मा ही परमात्मा, संसार रह ही नहीं जाता है, तब जाके उसको ईश्वर के दर्शन होते हैं। जब तक हम संसार के दर्शन, माया के दर्शन करते हैं, माया में रहते हैं, माया की वस्तु में रहते हैं, माया तोड़ माया जैसे इसकी जीव निकाया, तब तक दुख से जीव रहता है, वो माया में डूबा रहता है। वो आकांक्षा केवल माया की वस्तुओं में करता है, वो स्वयं कभी ईश्वर की इच्छा करता नहीं, दर्शन की इच्छा नहीं करता, संसारिक वस्तु चाहता है, इससे ईश्वर उससे दूर रहता है। जब कुछ नहीं रह जाता, सब कुछ त्याग देता है, अपने मैं को समाप्त कर देता है, तब कहीं ईश्वर के दर्शन होते हैं, होते हैं और होंगे। और जब तक इस संसार में मन में हमारा कुछ भी सांसारिकता थोड़ा भी शेष है, तब तक दर्शन होगा। जब सांसारिकता समाप्त हो जाती है, ईश्वरता आ जाती है। दोनों साथ नहीं रह सकते, कि सांसारिकता भी हो, ईश्वरता भी हो ना। मन ही के अंदर समाप्त हो जाती है संसार, केवल ईश्वर रह जाता है, तो कुछ शेष नहीं रह जाता, तब परमात्मा शेष बच जाता है, और वही परमात्मा साक्षात्कार करता है। जब उसमें निरंतर तन्मयता में होकर के ईश्वर में डूब जाता है, तो ईश्वर अपना दर्शन देता है। धन्यवाद, काफ़ी संतुष्टि हुई। ये सभी लोगों के लिए लाभप्रद है। और एक बड़ा अहम सवाल एक बड़े संत का है, जिसकी विवेचना मैं चाहता हूँ जानने के लिए। बोलिए। रामकृष्ण ने कहा कि हमेशा परमानंद में रहते हैं। परमानंद कहते किसको है और परमानंद कैसे आता है? क्योंकि एक पुस्तक में विवेकानंद ने कहा है कि परमानंद ईश्वर का स्वरूप है, और जो हमेशा परमानंद में है उसे संसार में बहुत ज्यादा पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ईश्वर के नजदीक। मेरे बुद्धि में तो परमानंद पुरुषार्थवादी को परमानंद में समझ नहीं आता। शरणार्थी जो ईश्वर के शरण में जा चुका है, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने चित्त, अपना बल, अपना तप, अपना जप और अपने पुरुषार्थ जब ईश्वर को चाह देता है, उसका कुछ शेष नहीं रहता। मन ईश्वर को दे देता है, मन भी नहीं रहता है, अहम भी नहीं रहता है, जब उसको कुछ नहीं रहता है, जब ईश्वर को सब देता है, तो ईश्वर परमानंदमय है और वह प्रदान करता है। ये अपने बल कर परमानंद नहीं है, स्वयं ईश्वर उपलब्धि, परमानंद की उपलब्धि स्वयं नहीं है, ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। वो चाहता तो देता है, वो तो हम अपने बल पे नहीं दे सकते परमानंद। कोई आदमी अपने बल पे परमानंद ईश्वर से वो नहीं हो सकता। शरणार्थी ही ईश्वर का कृपा करता है, वो तब परमानंद मिलता है। परमानंद में कुछ शेष रह ही नहीं जाता है, सब उसी का हो जाता है, सब कुछ परमात्मा का हो जाता है। तब उस शरीर को, जब ईश्वर का जो शरीर हो जाता है, मन बुद्धि चित्त हम ईश्वर का हो जाता है, तब वो उस शरीर को
उस बुद्धि उस मन को परमानंद ईश्वर प्रदान करते हैं। शरण में जाई हो, जो शरण में शरणार्थी, पुरुषार्थी नहीं रह जाता, वो शरणार्थी हो जाता है। तो शरणार्थी की सहायता फिर ईश्वर ही करता है। इसी से संबंधित, यही से एक संबंधित है कि यदि हम हमेशा प्रफुल्लित रहें, हंसते रहें और प्रार्थना की अपेक्षा प्रफुल्लित रहने से क्या ईश्वर के नजदीक जाना जा सकता है? प्रफुल्लित कोई रह ही नहीं सकता जब तक ईश्वर की कृपा प्राप्त न होगी। निरंतर ईश्वर का निरंतर जप करने वाला, ईश्वर के अधीन जीने वाला, ईश्वर के नाम से जीने वाला, ईश्वर की भक्ति करने वाला, माया से दूर रहने वाला, वो सदैव वही मुस्कुरा सकता है। माया में रहने वाला मुस्कुरा नहीं सकता है। 50 से 20 ही उसके क्षण में छा जाती है, तो वो मुस्कुराता कहीं नहीं। एक बीच बार तो मुस्कुरा नहीं सकता जिसकी 20 इच्छाएं हैं, सब कुछ लगा हुआ माया का, उसके वो कभी मुस्कुरा तो नहीं सकता, हंस नहीं सकता, सिवा उदासीन रहने के, दुखी रहने के। तो जब सब ईश्वर का हो जाता है तभी वो स्थिति पैदा होती है।